मॉर्निंग एवरी सभी को पता है कि आज आपको इसमें थोड़ी मिस्टेक खराब हो सकता हूँ। आप लोग एडजस्ट करेंगे। ये गला खराब हो लेकिन हमारे हौसले बुलंद है। वो सुबह यदि हम 6 बजे के आसपास से सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप समझ ही सकते हो कि हौसले तो। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन। ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इंडिया साइज एंड लोकेशन। जैसे ही आपने ये इंडिया वर्ड सुना है, इस इंडिया वर्ड को सुनते ही आपके दिमाग में कई ख्याल आ रहे जा रहा होगा कि हम वाले हैं, क्या करने वाले इंडिया एंड लोकेशन। आज हम अपने प्यारे भारत के बारे में साइज और लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया की साइज क्या है और पूरे वर्ल्ड में अर्थ के ऊपर हमारा इंडिया कहाँ कर। दोस्तों अगर आपने इन सारी चीज़ों के बारे में अगर कभी सुना हो, जैसे हम गूगल मैप का यूज़ करते हैं, कई बार हमें लोकेशन बताई जाती है। तो ये लोकेशन आखिर वर्क कैसे करती है, कैसे पता चलता है, इन सारी चीज़ों को समझने के पहले हमें थोड़ा बेसिक पे आना पड़े। आपको जब ये दिख रहा है इस तरह से ग्लोब, तो इसमें आपको बहुत सारी लाइंस जो है वो दिख रही हो। क्या बोलते हैं, लाइंस इन्हें कहा जाता है। दोस्तों ये जो इमेजिनरी लाइंस आपको दिख रही है, ये देखिए, जैसे यहाँ पे अर्थ पे दिख, इन सब को छोड़िए। इन इमेजिनरी लाइन से पहले एक और बेसिक बात, जो चलो आपने अगर इनके बारे में नहीं सुना है तो कम से कम आपने ये तो सुना होगा। एक लाइन होती है इक्वेटर, जो अर्थ को बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, अर्थ को क्या करती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट्स पर। तरह की यही तो चीज आती है, इक्वेटर ही तो पता है अभी तक। इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री पर पास होती है, अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है दोस्तों, इक्वेटर। क्या दिया गया इसे, इक्वेटर नाम दे दिया। क्या करती है, अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जब एक स्पेयर को हम आधा करते हैं, ऑलमोस्ट स्पेयर है, तो स्पेयर क्या हो चुका है, आधा। आधा वर्ड को हम बोलते हैं हेम। दैट मीन्स अगर कोई नॉर्थ पोल की तरफ का ऊपर का जो पोर्शन बचा, अब हम इसे क्या बोल सकते हैं, नॉर्दर्न हेमी, क्या बोल सकते हैं, नॉर्दर्न हेमीस्फेयर। नीचे वाला बचा साउथ पोल की तरफ, ये साउदर्न स्फेयर, क्या बोल देंगे हम इसे, साउदर्न हेमीस्फेयर हम इसे बोल देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्दर्न हेमीस्फेयर पे एक और लाइन पास होती है, 23.5 डिग्री पर एग्जैक्टली एक और लाइन पास होती है। कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, लिखा ये कौन से हेमीस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में, इसीलिए क्या लिखा जाएगा पीछे। सेम ऐसी लाइन एक और, ये तो हो गई आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दोस्तों एक और सेम लाइन पास होती है साउदर्न हेमिस्फेयर से, ये भी 20.5 डिग्री पर आपकी। और इसके पीछे क्या लिखूंगा, साउथ के साउदर्न। दोस्तों अर्थ पे पोल कितने, दो पोल ही, सबको पता है आपको, नॉर्थ पोल और दूसरा आपका साउथ पोल। दो ही पोल है लगभग, एक तो नॉर्थ पोल है आपका, दूसरा कौन सा है, साउथ पोल। इन सारी चीज़ों के अलावा अब इन तीन लाइंस के अलावा और भी बहुत सारी लाइन, जैसे 60 लाइन से आपकी इस तरह से लाइन से जो आपको दिख रही है। आखिर ये लाइंस क्या है, क्या कमाल है इन लाइंस का आखिर। तो अभी तक अपन ने देखी सारी की सारी क्या है, ये इमेज, सारी की सारी क्या है, इमेजनरी लाइंस। नहीं कि अगर आप कहीं पे टॉर्च लेके इनको ढूंढने जाओगे तब भी आपको ये कहीं पर मिलने वाली, इमेजनरी यानी काल्पनिक है। बेनिफिट के लिए, अपनी स्टडी के लिए, अपनी समझ के लिए हमने इनको मान रखा है। अब ये टोटल, ये जो लाइन से क्या कहलाती है, आपको जो इस तरह से सीधी लाइंस दिख रही है, लंबी लाइंस दिख रही है, ये लॉन्ग लाइन से लंबी है तो हम इन्हें बोल देंगे लॉन्गिट्यूड। ये तो हम इन्हें क्या बोल देंगे, लॉन्गिट्यूड हम इन्हें बोल।
क्या बोलेंगे हम इन्हें, लॉन्गिट्यूड। अब देखो अर्थ पे आपको कुछ और लाइंस दिख रही है इस तरह से। ये जो लाइंस है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लाइंस इस तरह से हैं जैसे मान लो लेटी हुई हो। क्या आप लेटे हुए हो अभी क्लास देखते देखते, है ना? लेटे हुए यानी कि जैसे हम बिस्तर पे लेटे हुए हैं। तो नाम याद रखने का आसान तरीका है दोस्तों, ये लेटी हुई जैसी प्रतीत होती है तो हम इन्हें बोल ना, सिर्फ नहीं है दोस्तों, लेकिन याद रखने के लिए आसान है कि लेटे हुई जैसी प्रतीत होती है, जैसे हम लेटे हुए रहते हैं बिस्तर पे, तो ये क्या कहलाएगी, लेटीट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड दोनों क्लियर हुआ होगा आप। अब देखो, अब हम चलते हैं अपने इंडिया पे। अगर आप ध्यान से देखोगे इंडिया को, अगर आप ध्यान से देखोगे इंडिया को, देखिए कहीं ना कहीं एक लाइन ऐसी जरूर होगी जो इंडिया के बिल्कुल नॉर्दर्न पॉइंट, एक लेटीट्यूड कहीं ना कहीं ऐसा होगा, एक लेटीट्यूड इंडिया के बिल्कुल साउदर्न मोस्ट पॉइंट से पास होता होगा, एक लॉन्गिट्यूड जो है वो गुजरात वाले हिस्से से उसके लास्ट पॉइंट से, और एक अरुणाचल प्रदेश। यानी हमारा इंडिया जो है इन्हीं कहीं ना कहीं लेटीट्यूड्स के बीच में लाई करता है, यहाँ पर इक्वेटर से जस्ट ऊपर। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, कौन से हेमिस्फेयर में हो चुका है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। नॉर्दर्न में भी अगर हम चार डायरेक्शन अगर करते हैं, मान लेते हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट किस तरफ आ चुका है इंडिया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ, और ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो आखिर ये कितने एग्जैक्टली लेटीट्यूड्स पे हैं, आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि आखिर एग्जैक्टली ये कितने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स पे लाई करता है। देखिए जैसे आपको प्यारा भारत का मैप दिख रहा होगा आपको, इस पे चलते हैं, इस मैप कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा आपको कि एक लाइन कहीं ना कहीं यहाँ से पास होती, तो ये जो लेटीट्यूड है ये पास होता है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। क्या लिखूँ दोस्तों इधर, लिखा क्यों, ऑलरेडी ग्लोब पे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, इसीलिए नॉर्थ। फिर एक यहाँ होगा, तो यहाँ कितना लिखूँ मैं, 8 डिग्री 4 मिनट्स। इधर भी सर नॉर्थ लिख रहे हो, जबकि तो साउथ इंडिया का तो साउथ हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होने के कारण क्या हो रहा है कि 37 डिग्री 6 नॉर्थ, और इधर भी कितना लिखूंगा मैं, 8 डिग्री 4 चैनल नॉर्थ की तरफ। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ है। फिर वेस्ट पे चलें तो गुजरात की तरफ, इधर क्या लिखूं मैं, 68 डिग्री 7 चैनल वेस्ट, सॉरी ये हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वेस्ट होगा, लेकिन जब हम पूरे ग्लोब के इसमें देखेंगे कॉन्टेक्स्ट में तो इधर ईस्ट लिखा जाएगा, क्योंकि कहाँ पे ग्लोब पे मैंने आपको बताया था ईस्टर्न डायरेक्शंस में। सेम कॉन्सेप्ट दोस्तों इधर अरुणाचल प्रदेश का लास्ट हिस्सा पे होगा 97 डिग्री 25 चैनल ईस्ट। आई होप आपको नॉर्थ ईस्ट और ये सारा कॉन्सेप्ट जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का समझ में आया होगा, यानी कि कहीं ना कहीं एक एक लास्ट लाइन जो है लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की, ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया की इन पोर्शन से पास होती है। अच्छा जब इनकी बात कर रहे हैं लास्ट पॉइंट्स की, तो एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि नॉर्थ का आखिरी हिस्सा कौन सा है, आखिरी जगह कौन सी है आखिर वो, तो यहाँ पे कश्मीर में है इंडिया के अंदर एक आखिरी जगह, जिसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। हमारे नॉर्दर्न एरिया की लास्ट पॉइंट पहले कश्मीर में हुआ करती थी, अब ये लद्दाख में है जब से यूटी बनाए गए हैं इन दोनों को। फिर आगे बढ़ते हैं, इंदिरा पॉइंट अगर नॉर्दर्न है तो साउदर्न भी कुछ ना कुछ होगा, तो साउदर्न का जो लास्ट हिस्सा है दोस्तों वो है इंदिरा कोल। और ये जो इंदिरा कोल है ये अंडमान एंड निकोबार पे है। कहाँ पे है इंदिरा कोल, अंडमान एंड निकोबार पर है। ये आगे बढ़ते हैं उसके बाद दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बाद और भी कई कॉन्सेप्ट्स हैं इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट के अलावा। ईस्टर्न मोस्ट कौन सा होगा, तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो होगा ये अरुणाचल की प्रदेश की तरफ ये होगा आपका किबी। किबीतू कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, किस स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश। फिर गुजरात में अगर हम आए तो यहाँ पर भी एक लास्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये कौन से स्टेट में है, तो ये है आपका गुजरात के अंदर, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल और मोती और किबिथु, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं इंडिया की इन्हीं सारी चीज़ों के अलावा हमें और भी देखना है अभी कि इंडिया की टोटल साइज जब हम देख रहे होते हैं तो इंडिया की टोटल साइज कितनी है, एरिया कितना है, और इसकी नेबर कंट्रीज कौन कौन सी। फटाफट इन चीज़ों को भी अपन कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, है ना। इंडिया का अगर टोटल एरिया की बात करें तो आप कब से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग बचपन से। कितना एरिया है इंडिया का टोटल एरिया, अगर हम टोटल एरिया के बारे में बात करें, टोटल एरिया के अगर हम बारे में बात करें तो टोटल एरिया जो है इंडिया का वो कितना है, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर।
है दोस्तों 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। याद रहे आपसे जब एग्जाम में पूछा जाए एक स्क्वायर किलोमीटर लिखना जरूर लिखिए, आप लोग इसे मिस ना करें, भूले नहीं। 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो क्या है इंडिया का टोटल एरिया है। अब इसकी डिस्टेंस की बात करते हैं। इंडिया की डिस्टेंस नॉर्थ से लेकर साउथ तक, नॉर्थ से लेकर अगर हम साउथ तक की डिस्टेंस की बात करेंगे तो इंडिया की टोटल डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। ये है दोस्तों टोटल डिस्टेंस 2933 किलोमीटर। आप 29 33 29 33 करके ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर साउथ के वेस्ट और ईस्ट की तरफ चले तो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक की जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है आपकी 3214 किलोमीटर। 32 14 या 32 14 किलोमीटर, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। कितनी है नॉर्थ से लेकर साउथ तक की 2933 किलोमीटर। वेस्ट से लेकर ईस्ट तक की कितनी है 3214 किलोमीटर। ये टोटल इसकी डिस्टेंस हो गई। अच्छा, और चीज़ें अब इंडिया देखो ध्यान से, हम जो है अपनी लैंड बाउंड्री बहुत सारे कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं, हमारी नेबर कंट्रीज के साथ। ये जो लैंड बाउंड्री है ये हम और भी नेशंस के साथ शेयर करते हैं। हिस्सा थोड़ा इधर दिखा रखा है, ये अपना ही है भाई, अपनी मान क्यों पाकिस्तान वालों हाँ हमारा है भाई। तो इधर जो है ये डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो हम कुछ नेबर कंट्रीज के साथ जो है क्या करते हैं, लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इस लैंड बाउंड्री की टोटल जो है लेंथ वो कितनी है ये हमें पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि लैंड बाउंड्री कितनी। जो लैंड बाउंड्री दैट मीन्स कि कोस्टल एरिया नहीं है, हम कोस्टल एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लैंड बाउंड्री की कि टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है। तो लैंड बाउंड्री की जो डिस्टेंस है टोटल, ये टोटल डिस्टेंस आपकी लैंड बाउंड्री की कितनी डिस्टेंस है टोटल लैंड बाउंड्री की 15,200 किलोमीटर। कितनी है डिस्टेंस 15,200 किलोमीटर। क्या है ये हमारी लैंड बाउंड्री की टोटल डिस्टेंस है। फिर आते हैं कोस्टल एरिया पर। तो सर ये कोस्टल एरिया इसकी भी तो कुछ ना कुछ क्या होगी, इसकी भी लेंथ होगी कुछ ना कुछ, इसकी भी डिस्टेंस। बिल्कुल दोस्तों इसकी कितनी है टोटल डिस्टेंस 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर जो है वो क्या है इसकी टोटल डिस्टेंस है। ये कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अपन, ये कोस्टल की बात कर रहे हैं। कोस्टल एरिया जो है हमारा, कोस्टल जो तट है, जो डिस्टेंस है ओशन के किनारे, इसकी कितनी है total? तो ये कितनी है 7,516.6 किलोमीटर। अच्छा दोस्तों, इसमें हमारा जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के आइसलैंड और अंडमान निकोबार जो एरिया है इसकी भी हम डिस्टेंस को इसमें कवर करते हैं, क्योंकि दोनों ही आइसलैंड क्या है पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक आइसलैंड वर्ड आया है दोस्तों। आइसलैंड का मतलब समझते हैं आप लोग? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आइसलैंड और पेनिनसुला में क्या डिफरेंस है, जैसे हम इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया वाला जो पोर्शन है, आइसलैंड और पेनिनसुला में क्या डिफरेंस है, सपोज आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेनिनसुला एंड आइसलैंड, क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों में। ध्यान से देखिए दोस्तों, एक आइसलैंड क्या होगा, चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड है। किस सराउंडेड है, तो ऐसी प्लेस या ऐसी बॉडी जो चारों तरफ से किससे सराउंडेड हो, वाटर से अगर सराउंडेड हो, चारों तरफ से घिरी हुई हो, वो क्या कहलाएगी आइसलैंड। आपको ये पढ़ना है, डूबना नहीं है। तो क्या है आइसलैंड है जो चारों तरफ से वाटर से अगर कवर्ड है, तो क्या कहलाएगा आपका आइसलैंड। फिर पेनिनसुला, पेनिनसुलर इंडिया यानी कि पेनिनसुला क्या होता है, एक ऐसी प्लेस जो देखिए अगर आप इंडिया को देखोगे इस तरफ क्या है अपने अरेबियन सी है, इस तरफ देखोगे आप लोग क्या है बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है। नीचे देखोगे तो इंडियन ओशन, एकमात्र ऐसा ओशन जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर है, वो भी अपने प्यारे इंडिया के नाम पर है, इंडियन ओशन। तो अब ये तीन साइड से क्या है प्लेस किससे घिरी हुई है, वाटर से कवर्ड है। दैट मीन्स इसे हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुला बोलते हैं, इसे हम पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अब एक छोटा सा पोर्शन और हम देखते हैं कि हमारे इंडिया की नेबर कंट्रीज कौन कौन सी है। इस एक और पोर्शन को अपन देखते हैं कि नेबर कंट्रीज जो है वो कौन कौन से हम फटाफट कवर करने वाले। चलिए नेबर कंट्रीज की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगर हम साइज की बात करें तो हमारे इंडिया का जो नंबर है साइज में सेवन्थ नंबर पे आता है। इंडिया कौन से नंबर पर आता है, सेवन्थ नंबर। यानी कि इंडिया से बड़े बड़े 6 नेशंस और है ना। और इंडिया कौन से नंबर पर आता है, फर्स्ट सॉरी सेवन्थ नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे आता है आपका रशिया, जो इंडिया का भी काफ़ी अच्छा मित्र माना जाता है, दोस्त माना जाता है। तो रशिया जो है
वो कौन से नंबर पे आता है? फर्स्ट नंबर पे आता है या सेवन्थ नंबर। अच्छा, नेबर कंट्रीज की बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे बांग्लादेश के साथ। इसके साथ स्टार्ट करेंगे हम, बांग्लादेश के साथ हम स्टार्ट। ये जो आपको बांग्लादेश दिख रहा है, ये इंडिया क्यों बांग्लादेश के साथ स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश के साथ हम सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करें। दोस्तों ध्यान दें, मैं बार बार लैंड बाउंड्री की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कई बार पूछ लेगा कि कितनी कंट्रीज के साथ इंडिया जो है लैंड बाउंड्री शेयर करता है, हाउ मेनी कंट्रीज टच द बॉर्डर ऑफ द इंडिया, यानी कि हम कितनी बॉर्डर्स जो है इंडिया की, कितनी कंट्रीज के साथ इंडिया बॉर्डर टच करता है, इस तरह से। तो आपको ध्यान देना है, सबसे ज्यादा जो हम शेयर करते हैं वो बांग्लादेश के साथ करते हैं। नंबर वन बांग्लादेश, नंबर वन कौन सा है आपका? बांग्लादेश है। फिर आप कैसे भी याद रख सकते हैं, बट नंबर वन पे आपको बांग्लादेश याद रखना है। सेकंड इस तरफ है आपका म्यांमार। फिर म्यांमार के बाद अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, म्यांमार के बाद आपका थर्ड इस तरफ से आता है चाइना, वो भी लिख सकते हो। फोर्थ भूटान, फिर नेपाल। यूपी वालों के लिए मजा है, नेपाल में पेट्रोल लेने चले जाते हैं, पेट्रोल थोड़ा सस्ता है भारत से, तो कोई बॉर्डर है नहीं तो सीधा पेट्रोल लेने ही चले जाते हैं। सर हम भी बस जाए के उधर जाके। बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, भूटान, नेपाल। फिर पे एक और है अफगानिस्तान। यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है अफगानिस्तान का भी इसी तरफ क्या है, एक ही बॉर्डर टच करता है या शेयर करते हैं हम। फिर उसके बाद सिक्स नंबर, सेवन्थ चाइना सिर दर्द है और पाकिस्तान नालायक है, अपन तो नालायक मानते हैं। तो सेवन कंट्रीज के साथ क्या है, हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं दोस्तों। लेकिन अभी भी कुछ कंट्री बच रही है शेयर करते, लैंड बाउंड्री नहीं, मेरीटाइम बाउंड्री कहीं ना कहीं। तो इस तरफ एक और कंट्री तरफ अगर आप यहाँ देखोगे, टावर नीचे है पोर्शन तरफ, जब आप देखोगे तो यहाँ और कंट्री जो है, एक आइसलैंड कंट्री है साथ मेरीटाइम जो है वो शेयर करती है, इसकी कैपिटल माले है। फिर एक और कंट्री मालदीव्स के साथ आप हमेशा इंडिया के साथ ही लटका हुआ देखते हो, ये है आपका श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका, इसकी दो कैपिटल्स है, कोलंबो एंड अनदर सेकंड कोट्टे जयवर्धने पुरम। ये क्या है, इसकी एक और कैपिटल कह रहे हैं दोस्तों। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक और क्वेश्चन आ जाता है इन सारी चीज़ों। ये तो क्या हो गया आपकी 9 नेबर कंट्रीज हो गई। लेकिन इन सब के अलावा एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमने पढ़ा था 23.5 डिग्री पे नॉर्दर्न में पास होती है, तो ये इंडिया के कितने स्टेट से पास होती ऑफ कैंसर? पूछ ले, इंडिया के कितने पास होती? 8 स्टेट। 8 स्टेट कौन? नंबर वन आपका गुजरात, नंबर टू राजस्थान, थ्री मध्य प्रदेश, फोर्थ छत्तीसगढ़, फिफ्थ झारखंड, सिक्स्थ हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, सेवन्थ हो जाएगा आपका त्रिपुरा, और एट्थ हो जाएगा आपका, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और लास्ट आपका क्या, 8 स्टेट से क्या है सर ये पास होती, 8 स्टेट से ये पास होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक क्विक करते हैं, कौन कौन से सेवन और जो कंट्रीज बच गई है उनको और देख लेते हैं, फिर उसके बाद रिवाइज करेंगे हम। सबसे पहले हमने कहा कि सबसे बड़ी जो कंट्री वो कौन सी है अकॉर्डिंग टू। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों नंबर कनाडा का, रशिया, कनाडा, यूएसए। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है आपका ब्राज़ील, रशिया, कनाडा, यूएसए। और फोर्थ नंबर पे आता है आपका चाइना। फोर्थ नंबर पे आता है आपका रशिया, कनाडा, चाइना। देन फिफ्थ नंबर पे आता है आपका चाइना, ब्राज़ील। सिक्स नंबर पे आता है आपका, सेवन्थ नंबर पे आता है आपका, सर ये नाम याद कैसे, सर ये सारे नाम जो है याद कैसे होंगे? याद रखना दोस्तों बहुत आसान है। इसके लिए आप सिंपल एक ट्रिक याद रखें। आपको याद क्या रखना है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से,
यदि आप एक लाइन याद रखते हो तो आपको ये आसानी के साथ जो है याद रहेगी लाइन सर। आपको एक ट्रिक है, सिर्फ एक सिंपल याद रखना है, रुक याद रखना है का। अमेरिका चीन। अब आप भारत, बहुत आसान है दोस्तों। हो जाएगा आपका रशिया, कैसे हो जाएगा आपका कनाडा, बाद यू आ ही चुका है अमेरिका नाम से पता चल रहा होगा। फिर चीन, दर्द है ही, चाइना। फिर ए से कुछ नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए आप लोग कि अ से कुछ नहीं, बाद ब से ब्राजील। और इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, इस ट्रिक को याद रखने के साथ आपको अलग से सीक्वेंस याद नहीं करना, इसमें पूरा सीक्वेंसली आपको याद होगा। नंबर वन या नंबर टू कनाडा, नंबर थ्री यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और सेवंथ का इंडिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अर्थ पे कुछ इमेजिनरी लाइंस पढ़ी, लेटिट्यूड हमने पढ़ा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सारी चीज़ें करती है। फिर इंडिया एग्जैक्टली वर्ल्ड में कहाँ लाई करता है हमने नोट देखा। फिर इसके लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखे, 97 डिग्री 20 नॉर्थ, फिर 8 डिग्री 4 मिनट्स। फिर इधर हमने देखा कि वेस्ट में 68 डिग्री और 7 मिनट्स का हमने देखा। फिर इधर देखा 97 डिग्री अरुणाचल प्रदेश की तरफ, 97 डिग्री 25 मिनट्स ये हमने देखा। अच्छा, इन दोनों के बीच में दोस्तों गुजरात और अरुणाचल के प्रदेश के बीच में सनराइज का जो डिफरेंस आता है वो आता है डिफरेंस 2 आवर्स का डिफरेंस। कितने आवर्स का डिफरेंस आता है? 2 आवर्स का। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब हमने तो लेट्यूड्स पढ़ी तो लगभग स्पेरिकल बनता है ग्लो, तो 360 डिग्री अर्थ है। तो इस तरह से जब हम 360 का अगर देखेंगे, और टाइम कितना होता है हमारे यहाँ पे डे और नाइट का 24 आवर्स। जब आप 360 डिग्री को 24 आवर से डिवाइड करोगे दोस्तों, तो लगभग ये निकल के आएगा 1 आवर इक्वल्स टू 15 डिग्री। आप लोग मेरे पे भरोसा ना करें ना, मेरी मैथ्स बहुत वीक है, आप खुद इसे सोल्व करके देखें, हो सकता है ये गलत भी हो। तो 1 आवर बराबर इक्वल्स टू कितना आता है? 15 डिग्री। ये कहीं पे अर्थ पे अगर 15 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स टाइम जो है वो कितना 2 आवर्स 1 आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा। कैसे? जैसे इंडिया के आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा कितना है, 97 डिग्री 25 चैनल्स है। इधर कितना या मिनट्स है, इधर हम देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट्स है। जब आप 97 को 68 से माइनस करोगे तो लगभग ये निकल के आएगा अपने पास 30 डिग्री के आसपास। कितना निकल के आएगा? 30 डिग्री। दैट मीन्स 2 आवर्स। 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 आवर है, तो 13 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 आवर्स। इसीलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सनराइज जो है वो 2 आवर्स का हमें टाइम डिफरेंस दिखाता है, या 2 आवर्स का टाइम हमें अलग से देखने को मिलता है। यानी कि सबसे पहले सनराइज जो कहाँ पर होता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहले सनराइज होता है। इस वाले पोर्शन में सबसे पहले क्या होगा? सनराइज होगा। या इन सारी चीज़ों के अलावा और क्या बच गया है आपका? जब 360 डिग्री क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा कि क्यों डिफरेंस है। 2 आवर्स का डिफरेंस आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपनों का। जय हिंद।